नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार साथियों। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए तथ्यों से कुछ अवगत कराना चाहूंगा। वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि लगभग एक दिन पहले, आज से लगभग एक दिन पहले जब मैं यह रिकॉर्ड कर रहा हूं, भारतीय सेना के उप प्रमुख राहुल आर सिंह ने फिक्की की एक बैठक में काफी ही महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन किया है। तो वह इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर वह कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के बारे में काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। भारतीय उप सेना प्रमुख ने कहा कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के अनुसार हम लोग तो लड़ रहे थे पाकिस्तान से, लेकिन वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए तो वह उसके साथ दो और भी देश थे जो उसके पीछे लड़ रहे थे, और कहीं न कहीं भारतीय सेना का टकराव वह 3 देशों के साथ हुआ, और वह जो 2 अन्य देश थे वह चीन और तुर्की थे। हालांकि यह बात पहले से ही जाहिर थी कि चीन और तुर्की सहायता कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि उन्होंने किस तरह की सहायता जो है वह प्रदान की थी। तो भारतीय सेना के उप प्रमुख ने उस बैठक में स्पष्ट तौर पर यह कहा कि इस युद्ध के दौरान काफी कुछ सबक मिला है। यह सब लोग कह रहे हैं कि जो भी ड्रोन्स आए पाकिस्तान की तरफ से, हम उन सबों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, उन सबों को समाप्त कर दिया गया, और इंडिजीनियस वेपन्स की काफी ही ज्यादा जो है बढ़ाई की गई। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, इंडिजीनियस वेपन कुछ असफल भी हुए, हालांकि उसके बारे में कुछ उन्होंने चर्चा नहीं किया, लेकिन उसमें कहा उन्होंने कि सफल हुए हैं और कुछ असफल हुए हैं। जो असफल हुए हैं, क्यों हुए हैं, उन पर विचार किया जा रहा है और उनको और भी बेहतर करने का प्रयास जो है वह किया जा रहा है। हालांकि इस बार रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं हुआ है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि अगली बार जब हमला हो तो रिहायशी इलाकों पर हमला न हो। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को अभी से ही तैयारी करनी होगी कि उन रिहायशी इलाकों पर अगर किसी भी प्रकार का कोई हमला हो तो तुरंत हम लोग अपने आप को बचाव कर सके। रही बात चीन की और तुर्की की, तो हालांकि चीन ने उस ऑपरेशन के दौरान ही स्पष्ट रूप से कहा था कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। तो दरअसल पाकिस्तान को उसने सामने किया और वह पीछे से लड़ रहा था, क्योंकि राहुल आर सिंह ने स्पष्ट तौर पे कहा कि अगर पिछले वर्षों में अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सेना के 81% जो हार्डवेयर हैं, जो उनके तमाम हथियार हैं, वह चीन से आए हैं। तो अब तक चीनी हथियारों का परीक्षण नहीं हो पाया था। तो दरअसल इस ऑपरेशन सिंदूर के बहाने उन्होंने अपने हथियारों को परीक्षण करने की नीति अपनाई, यानी पाकिस्तान को एज ए लैब के तौर पर जो है वह इस्तेमाल किया गया, ताकि जब रियल वॉर टाइम हो तो उसमें किस तरह से चीनी हथियार परफॉर्म कर सकते हैं, उन सारी चीजों को वह देख रहा था। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीनी हथियारों का क्या हर्ष हुआ कि वह हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों को जो है वह नहीं रोक पा रही थी। हमारी जो अन्य जो मिसाइलें थी, जो आपकी इजराइल की थी, जो फ्रांस की थी, उसको भी वो कहेगी किसी भी तरीके से रोक पाने में वह सक्षम नहीं थी। इसके अलावा जो दूसरी महत्वपूर्ण चीज है वह है सैटेलाइट इमेज। चीन जो है पाकिस्तान को पूरी तरह से लाइव सैटेलाइट इमेज जो है प्रोवाइड करा रहा था, उसका इंफॉर्मेशन वह दे रहा था। क्योंकि भारतीय सेना के उप प्रमुख ने कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सैन्य स्तर पर बात हो रही थी तो सेना अधिकारियों के द्वारा, पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों के द्वारा यह बात कहा जा रहा था कि हमें मालूम है कि आपने कौन कौन से हथियारों को कहां तैनात कर रखा है और किस स्तर की तैयारी चल रही है, आपने कभी भी आप फायर कर सकते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप उन हथियारों को पीछे कर लें। तो जाहिर है कि पाकिस्तानी सेना को इस तरह की एग्जैक्ट लोकेशन आखिर उसे कहां से मिली कि हमारे कौन से वेपन्स, कौन से हथियार, कौन से जहाज कहां पर हैं और वह किस परिस्थितियों में है। तो चूंकि पाकिस्तान के पास तो इतने सैटेलाइट्स हैं नहीं, तो जाहिर है कि इस तरह की तमाम जो जानकारियां थी वह चीन के द्वारा ही पाकिस्तान को प्रोवाइड कराया जा रहा था। उन्होंने तुर्की के बारे में भी कहा कि किस तरह से टर्किश ड्रोन्स जो है वह पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, उनके टेक्नीशियंस की मदद कर रहे थे, लेकिन उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज किया गया यह आपको दुनिया ने देखा। लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा
कि भविष्य में अभी भी बहुत कुछ जो है किया जाना शेष है और उस पर लगातार भारतीय सेना जो है वह काम कर रही है। तो इसी कारण बार बार यह कहा जा रहा है कि भारतीय सेना के रक्षा बजट, जो भारत का रक्षा बजट जो है वह बढ़ाया जाना चाहिए। आप 1950 और 60 में देखेंगे, जबकि भारत अपने निर्माण के दौर में था, उस वक्त भी इतना कम जो है रक्षा बजट नहीं था जितना कि अभी आपका कम किया गया है। और यह कहा जा रहा है कि कम से कम इसको बढ़ा करके 3 से 4% जो है किया जाए। इस रक्षा बजट में क्या है आप देखेंगे, क्योंकि बजट में जो पैसा एलोकेट किया जाता है, अगर उस पैसे का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे तो पैसा लैप्स कर जाता है, यानी सीधे जो है वापस जो है चला जाता है। लेकिन रक्षा के संदर्भ में सरकार को कुछ अलग किस्म के निर्णय लेने चाहिए। जैसे कि अगर रक्षा के लिए जो पैसा दिया गया, हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की डिलीवरी में लेट हो, उस प्रोडक्ट के बनने में लेट हो, तो ऐसी स्थिति में वो पैसा वापस जाएगा, फिर से बजट एलोकेट किया जाएगा। तो नतीजा ये हो जाता है कि अगर मान लिया 60 बिलियन या 70-80 बिलियन डॉलर हमको दिया गया, उसमें 20 बिलियन डॉलर पे काम नहीं हुआ, तो एक्चुअल बजट तो हमारा 60 बिलियन ही रह गया, 20 बिलियन तो वापस हो गया। तो ऐसे संदर्भ में भारत सरकार को एक निर्णय लेना चाहिए कि जो पैसा बच जाएगा वह रहेगा, वह भारत की संचित निधि में, वह भारत के कंसोलिडेटेड फंड में वापस जो है वह नहीं जाएगा, बल्कि वह अलग से रहे, वह एलोकेट रहे और फिर उसके लिए पैसा फिर अगले साल आप जो है वह दूसरा बजट एलोकेट करें और इस तरह से भारत की रक्षा और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाया जाए। क्योंकि कभी 2 फ्रंट वार की होती थी, लेकिन अब 2.5 फ्रंट की वार हो रही है। 0.5 बांग्लादेश को भी उसमें जो है वह जोड़ा जा रहा है। और ये जान लें कि भविष्य में हमारा चीन के साथ एक संघर्ष होना तय है। हां, वह फुल स्केल वार नहीं हो सकता है, लेकिन या तो वह पाकिस्तान के माध्यम से होगा या वह लिमिटेड वार होगा। लिमिटेड वार का मतलब है किसी खास क्षेत्र में वह लड़ाई जो है वह होगी और उसमें यह भी हो सकता है कि लद्दाख वाले इलाके में जहां पर संभावना है मैदानी संघर्ष का, तो वहां पर चीन और पाकिस्तान की संयुक्त सेनाएं वहां साथ आ सकती हैं। इसके अलावा ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर पाकिस्तान और चीन की संयुक्त सेना जो है वह साथ साथ आ जाए। तो इस बात पर गौर किया जाना आवश्यक है और भारत की रक्षा बजट को भी बढ़ाया जाना आवश्यक है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह एक प्रकार का आइडियोलॉजिकल वीडियो है जो आपको सोचने के लिए कहता है कि भारत को किस तरह से बचाया जा सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जय हिंद, जय भारत।